रवि बस से उतरा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। शहर उसके शांत गांव से बिल्कुल अलग, उसके चारों ओर चहल पहल से भरा था। वो पढ़ाई करने आया था, दिल में सपने और जेब में स्कॉलरशिप लेटर। रहने की जगह ढूंढना मुश्किल था, सब कुछ इतना महंगा था। फिर उसने एक फीका सा बोर्ड देखा, मूनलाइट हॉस्टल, कम दाम। हॉस्टल पुराना था, उसकी रंगत उतर रही थी, हवा में सीलन की बू आ रही थी, लेकिन किराया कम था और रवि मजबूर था। उसने तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, अपने मन की अजीब सी घबराहट को अनदेखा करते हुए। वहां और भी स्टूडेंट्स रहते थे, ज्यादातर बड़े और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। रवि अपना दिन पढ़ाई में, शहर घूमने में और रात को आने वाली अजीब आवाजों को नजरअंदाज करने में बिताता था। वो खुद से कहता था कि ये बस पुरानी बिल्डिंग की आवाजें हैं। बाकी स्टूडेंट्स उसके डर पर हंसते थे। बस हवा है यार, वो कहते थे। लेकिन रवि को ये एहसास नहीं छोड़ रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। एक रात आवाजें तेज हो गईं, फुसफुसाहटें दीवारों से रेंगती हुई लग रही थीं और परछाइयां उसके कमरे के कोनों में नाच रही थीं। रवि जाग रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, धीमी समझ न आने वाली बुदबुदाहट में बदल गईं। वो उठ बैठा, अंधेरे में झांकने लगा। बाहर की स्ट्रीट लाइट उसकी दीवार पर लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी। उसे लगा जैसे परछाइयां हिल रही थीं, मुड़ रही थीं, जैसे कोई जिंदा चीज। वो बिस्तर से उतरा और दीवार के पास गया। बुदबुदाहट बंद हो गई, परछाइयां जम सी गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। जैसे ही वो दीवार को छूने वाला था, ठंडी हवा का एक झोंका उसकी खिड़की खोल गया। उसके टेबल पर रखे कागज हवा में उड़ गए, कमरे में बिखर गए। रवि पीछे हट गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खिड़की के पास भागा और उसे बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, अपनी सांसें संभालता रहा। उसने खुद से कहा कि ये बस हवा थी, लेकिन उसके दिल में डर की एक सिहरन दौड़ गई। दीवार पर परछाइयां उसका मजाक उड़ाती हुई लग रही थीं। उनका खामोश नाच पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने परछाइयों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। इस बार धीमी, लेकिन किसी तरह ज्यादा करीब। दीवार पर परछाइयां और तेजी से नाचने लगी, उसके बढ़ते डर की नकल करती हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली, दीवार पर परछाई बदल गई थी। अब ये उसके कमरे की चीजों का बिगड़ा हुआ अक्स नहीं था। ये परछाई अलग थी, ज्यादा काली, ज्यादा साफ। ये एक इंसान जैसी लग रही थी, लंबी और भारी, लंबी नुकीली उंगलियों वाली, जो अपनी जिंदगी से हिलती हुई लग रही थी। रवि डर के मारे जम गया, जैसे परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो दीवार पर रेंग रही थी, इंच दर इंच। उसकी खामोश चाल किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, कुछ भी करना चाहता था, लेकिन वहां बेबस पड़ा रहने के अलावा। लेकिन डर ने उसे अपनी बर्फीली पकड़ में जकड़ लिया था, उसकी सांसें रोक दी थीं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे वो चौंक गया। वो पीछे हट गया, जैसे बूढ़ा चौकीदार अंदर झांका। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। सब ठीक है साहब? उसने पूछा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन दयालु थी। रवि बस दीवार की तरफ इशारा कर सका। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई थी। चौकीदार ने उसकी नजर का पीछा किया और उसकी आंखें एक पल के लिए बड़ी हो गईं। फिर उसने रवि की तरफ देखा और उसके कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। चिंता मत करो साहब, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और जरूरी थी। बस परछाइयों को मत देखो और कुछ भी करो, दीवार को मत छूना। फिर उसने अपनी जेब से चाक का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और दीवार पर कुछ लिखा, पास आ रही परछाई के ठीक बगल में। परछाई ऐसे पीछे हट गई जैसे जल गई हो। वो टिमटिमाई, कांपी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। रवि उस जगह को घूरता रहा जहां परछाई थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं।
उसने चौकीदार की तरफ देखा। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। बूढ़े ने उसे बस एक उदास मुस्कान दी और कहा, कुछ कहानियां अनकही ही अच्छी होती हैं साहब। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया जहां उसने कुछ लिखा था। बस इतना लिखा था, ये दीवार फुसफुसाती है।